अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी तालीम पर तवज्जो दे रहे होंगे। घर से स्कूल बंद है लेकिन घर में भी पढ़ाई की जाती है और आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। एक मोहतरमा है जो बेचारी बहुत गरीब थी, उनके शौहर भी नहीं थे और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो बड़ा मुश्किल से बड़ी मेहनत करके उन्होंने किसी तरह से अपना एक जो उनका इकलौता बेटा था उसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसको अच्छी तरबियत दी और फिर वो बच्चा जो है बड़ा आदमी बन जाता है। मतलब हर जॉब के लिहाज से, हर लिहाज से बच्चा बहुत अच्छा इंसान बनता है और बहुत बड़ा घर बना लेता है, गाड़ी हो जाती है, हर चीज उसको हो जाती है। फिर माँ उसकी एक अच्छी जगह देख के उसकी शादी कर देती है। अब उसके बाद जब दुल्हन साहबा आती हैं कुछ दिन तक तो ठीक रहती है, फिर वो कहती है कि तुम्हारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है और मैं उसके साथ नहीं रह सकती, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपनी माँ को अलग रखो कहीं। अब तुमको अगर मुश्किल होता तो यही पूरा घर ही उसको दे दो, ये यहाँ रहेगी, हम लोग कहीं और चल के रहेंगे। तो उसने कहा भाई मेरी माँ है और उसका कोई दूसरा बेटा भी नहीं है, कोई दूसरी औलाद भी नहीं है, वो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो नहीं, तो फिर नहीं अगर मानोगे तुम तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। 2-4 दफा झगड़ा करके आखिर एक दिन वो मैके चली जाती है। मैके चली जाती है तो वो साहब एक दिन आते हैं घर, तो अपनी माँ के कमरे में जाते हैं पहले। तो माँ हैरान हो जाती, कहती जब तुम आते हो तो पहले अपने कमरे में जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आते हो, आज क्या बात है तुम पहले मेरी तरफ आ गए। उसने कहा नहीं बस यूं ही आ गया था। तो उसके बाद चला जाता है, कमरे से चला जाता है और नहीं कहता है कि आपसे माँ एक बात करनी थी, आपने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, इतना सब कुछ मेरे पास आपकी बदौलत है, तो आपका कर्ज तो पूरा हो गया माँ, और मैं अब चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो है आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, तो मैं एक दूसरे घर में चला जाता हूँ और आप इसी घर में रहें, ऐसे ही आराम से रहें, जैसे आप रह रही हैं वैसे ही रहें, और मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो माँ कहती बेटा ये तो बहुत लंबा खर्चा है जो तुम नहीं समझ सकोगे कि मैं तुम समझते हो कि हमने तुमको पाल लिया, बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया तो तुम्हारा कर्ज पूरा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मेरा कर्ज तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो फिर उसके बाद चला जाता है, वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। जब वो सो जाता है तो उसकी माँ, बीवी तो थी नहीं, तो चली गई थी, उसकी माँ एक जग में पानी लेके जाती है और वो सो रहा होता है, उसके एक साइड में गिरा देती है उसके बिस्तर पर ढेर सारा पानी। जब एकदम करवट लेता है तो भीगा भीगा उसने कहा, उसकी आंख खुल जाती है। कहता ये क्या कर रही है मामा, आप पानी क्यों गिरा दिया आपने। कहने लगे बेटा पानी हमने इसलिए गिराया है कि एक वक्त जब तुम छोटे थे तो ऐसा कितनी दफा तुमने हमारे बिस्तर को गीला किया था, एक बार नहीं पता नहीं कितनी मरतबा। और मैं जब गीले पर सो जाती थी और तुमको जो है कभी ऐसा होता था कि पूरा बिस्तर गीला हो जाता था, तो मैं तुमको अपने पेट पर सुलाती थी कि तुम गीले में ना सो, और मैं खुद गीले पर सोती थी। तो अभी हमने तो एक ही दफा तुमको डाला तो तुम्हारी समझ में आ गया कि माँ का हक अदा नहीं हो सकता। तुम समझ रहे हो कि तुमने पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया तो माँ का हक अदा कर दिया। नहीं बेटा, माँ का हक अदा नहीं होता है। तो चली आती है, फिर वो चली आती है, वो जाता है अपनी बीवी को कहता है कि ठीक है तुम चलो घर। तो कहती कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम अपने अम्मा को पहले हटाओ वहां से, कहीं भेजो, फिर मैं आऊंगी। उसने कहा अच्छा तुम्हारी माँ कहाँ रहती है। तो उसने कहा भाई के साथ रहती है हमारे, तो मेरा भाई बहुत ख्याल करता है उनका, बहुत अच्छे से रखा हुआ है उन्होंने बहुत। तो कहते नहीं ऐसा करो ना कि इतना बड़ा घर, अम्मा हमारी अकेले कैसे रहेंगी इस घर में, तुम अपनी अम्मा को भी लाकर यहीं रख दो, तो दोनों की अम्मा यहाँ रहेंगी आराम से और हम लोग अपना दूसरे घर में आराम से रहेंगे। उसने कहा नहीं अम्मा को क्यों लाने लगी, मेरे भाई मेरा इतना ख्याल करता है और ये वो। तो उसने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत ख्याल करता तो मैं भी तो अपनी माँ का ख्याल करना चाहता था, तुम मुझे अपनी माँ का ख्याल करने नहीं दे रही हो। तुम कहती हो कि हम आपसे अलग होकर रहेंगे लेकिन माँ के साथ नहीं रहेंगे। तो जैसे तुमको अपनी माँ से मोहब्बत है वैसी मुझे भी अपनी माँ से मोहब्बत है, मैं कभी भी उनको छोड़ूंगा नहीं, तुम चाहे आओ या ना आओ, और अगर एक ही शर्त पर छोड़ूंगा कि तुम भी अपनी माँ को यहाँ रखो। वो कैसे मानती, इस बात को तो नहीं माना उसने। तो फिर कहने लगा वो आके फिर
اپنی ماں کو بہت پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں سچ کہا تمہارا حق تو میں کبھی ادا ہی نہیں کر سکتا، اور میں نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کے، میں اسی گھر میں رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے بے شک میری بیوی نہ آئے۔ پھر آ جاتی ہے بیگم، ان کی سمجھ کے آ جاتی ہے، لیکن اب وہ رہنے لگتا ہے ماں کے ساتھ۔ لیکن بچے اس میں سبق ہے کہ جو لوگ بڑے ہونے کے بعد جب بہت قابل ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ لیتے ہیں، بہت بڑے آدمی بن جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا حق پورا کر دیا۔ بیٹا، ماں باپ کا حق کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ وہ جو جس طرح، جس مشکل اور جس پریشانی سے اپنے بچے کو پالتی ہے، وہ حق جو ہے ایک بچہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ اب بڑا ہو گیا، اب ہم بڑے ہو گئے، ماں کو چھوڑ دو، اکیلے رکھ دو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ماں اور باپ دونوں ہی ایسی چیز ہے کہ جن کا حق کبھی بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ تو بچوں، ہمیشہ آپ چھوٹے ہو تو ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں آپ کے اور آپ پیار بھی کرتے ہو، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک وہ زندہ ہیں ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو بچوں، یہ کہانی اس طرح کی ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب بچے اور جو بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی اس کہانی سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہوتا ہے۔